राहुल गांधी देश विरोधी हैं। और रही बात, देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी को सेना पे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना आज है, सेना आज हमारा शान है, बान है। सेना अगर है तो आज हम सुरक्षित हैं। देश के लिए शहीद होता है सेना, और सेना पे कमेंट करके कोई राजनीतिक वोट का खिलवाड़ करता है तो ये तो सारा सारी राहुल गांधी क्या, ऐसे हर पार्टी को उसका पार्टी का खत्म कर दिया जाता सिंबल जो सेना पे गलत कमेंट करता हो, उससे राहुल गांधी तो ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत मांगते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। ये क्या उनके पास ऐसा क्या सबूत है जो कहते हैं कि जमीन हड़प ली, या फिर बाकी के सबूत मांगते हैं? क्या हक है उनका? अगर जमीन हड़प लिया तो आप प्रूफ दीजिए ना। हवा हवाई बोलने से अभी हम कहते हैं कि हम जाके श्रीलंका में घर बना लिए, तो आप मानिएगा? तो अब हमको प्रूफ देना होगा जमीन का। तो अगर जमीन हड़प लिया चीन से, हम लोग से, तो उसका प्रूफ राहुल गांधी दें। रही बात ऑपरेशन सिंदूर का, पूरा दुनिया हम लोग को लोहा माना। मोदी जी का एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इतना मतलब पूरा देश मोदी जी का दीवाना है, हर नेता। लेकिन राहुल गांधी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, ऐसे राजनीति कर रहे हैं कि सिर्फ वोट को बरगला के हम अथी में सेना पे अपमान नहीं करना चाहिए। बाकी जो पार्टी अपने अपने स्तर से विकास का मुद्दा पे रखे और सारा चीज़ को रखे, उसके बाद वोट का अथी करे। लेकिन सेना पे कमेंट जो गलत होता है वो हम लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। और एक देश का नवयुवक होने के नाते ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राहुल गांधी के भी पद यात्रा को हम लोग रोक के काला झंडा दिखाएंगे कि आप सेना के सवाल नहीं उठाइए, सेना हमारी शान है, बान है। यात्रा के जरिए बिहार को बदलने निकले। बिहार को क्या बदलेंगे? वो पहले अपने घर को बदल लें, अपने पार्टी को बदल लें। वो अपने पार्टी को अभी 1885 के बाद तो समझिए कि गांधी परिवार से छुटकारा मिलके खड़गे जी को बनाए हैं, तो क्या गांव बिहार को बदलेंगे? अभी पार्टी तो सही से बदल लें। इसलिए अपने आप को बदलें, पहले आलू से सोना बनाते हैं। तो क्या कीजिएगा, राहुल गांधी थोड़ा सा मेंटली हो गए हैं, और कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। पूरा ये नाम? रुपेश कुमार सिंह। हम लोग जाति से यहाँ राजपूत हैं, और हम लोग यहाँ सभी वर्ग के लोग मिलके एक दूसरे से रहते हैं। तो यही यहाँ तेजस्वी यादव की बात मैं करूं, वो कहते हैं कि जो यादव हैं वो फुल सपोर्ट में यहाँ पर हैं, यानी जो जातिवाद का खेल फिर दोबारा क्या लग रहा है आपको इन चुनावों में हो रहा है? यही तो दुर्भाग्य है यूपी और बिहार का। यूपी के लोग तो कुछ सुधरे कि जाति बेसिस से हट के अगर चुनाव दिए तो आज वोट, आज योगी जी का देख लीजिए कितना दंगा होता था यूपी में। यूपी जाने से लोग डरता था। मुरादाबाद, फैजाबाद, जितना बात था अलीगढ़ अथी में, तो वो योगी जी आज इतना बड़े बड़े कांड हो गया, लेकिन एक भी हुआ कि दंगा हुआ कहीं सुनाई पड़ा? उसी तरह से यहाँ जिस समय जब तक भाजपा को या कोई भी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत से लोग जनता जाति के नाम पर जब तक वोट करेगा, तब तक इसी तरह से होगा। यहाँ पर दंगा होगा, फसाद होगा, विकास नहीं होगा। जब तक आदमी को पूर्ण, हम लोग जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि हम लोग किसी पार्टी को मेजोरिटी में एक बार बनावे तो जाके कहीं ना कहीं दंगा फसाद सारा चीज़ रुकेगा और विकास होगा। क्या लग रहा है बिहार का विकास किस पार्टी के हाथ में है? देखिए, बिहार का विकास अगर कहिए, नीतीश जी बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। आप जो अभी कुछ देरी पहले बात कर रहे थे जंगल राज, तो देखिए उस समय का समस्या और आज का समस्या में अंतर है। तो आज विकास से विकासशील की ओर हम लोग को बढ़ना है। और रही बात, नीतीश जी थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ा गए हैं, इसके चलते थोड़ा सा हुआ। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? यहाँ पे पूरा प्रधानमंत्री कह रहे हैं फोकस है उनका पूरा बिहार के ऊपर, नई नई योजना यहाँ पर ला रहे हैं। अभी 11 जिलों में रोजगार के लिए नई नई फैक्ट्रियाँ बनेंगी। हाँ, ये अगर मोदी जी, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि फैक्ट्री मोदी जी लगा देंगे, लेकिन जो फैक्ट्री मान ली हम मालिक हैं, तो मालिक हैं तो हम सुविधा देख के फैक्ट्री लगाएंगे ना। यहाँ मान ली नहीं कोई ट्रांसपोर्टिंग है, सबसे ज़्यादा अभी जो जल के द्वारा, समुद्र के द्वारा जाता है, तो लोग सोचता है कि हम जो अपना फेयर है, कॉस्ट है, सब फैक्ट्री लगाने वाले भी तो सोचते हैं। ठीक है, मोदी जी लगा दे रहे हैं, लेकिन उसका देख रेख सही तरह से होना चाहिए ना। तो बिहार का युवा जो है पलायन तो कर ही रहे हैं। आज देखिए वहाँ राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के जो अथी हैं, वो कहते हैं यहाँ रहना है तो हिंदी नहीं चलेगा अथी। तो आज हम लोग को अगर शिक्षा, बेरोजगारी दूर करने के लिए यहाँ कंपनी लग जाए, तो क्यों हम लोग बाहर में जाके, आज बिहार से ज़्यादा टैलेंट नहीं है कहीं। आज IAS IPS देखिए सबसे ज़्यादा बिहार में है। हम लोग बिहारी लोग कभी टैलेंट में कमी नहीं है, और हम लोग के टैलेंट के बदौलत दूसरे राज्य लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम ही लोग पर शासन भी चला रहे हैं कि हिंदी नहीं चलेगा। बिहार की वो हालत क्या आरजेडी या महागठबंधन सुधार पाएगी या मोदी सुधार पाएंगे? देखिए, सुधार पाएंगे तो मोदी ही, लेकिन जब तक जनता
जागरूक होकर फुल मेजोरिटी में नहीं लाएंगे तब तक नहीं कुछ होगा। जब तक निपंगू सरकार बनेगा तो वैसे ही चलेगा। क्या करेगा बेचारा, वो भी ना आती है। बीजेपी का क्यों अति हो, अभी कुछ देर पहले देखे हूँ एक गैस वाला अभी गया है, अभी तो टंकी लेके। सोचिए कि अभी रात में घर घर जाके दे रहा है गैस। और एक समय था कि रात में 11 बजे हम लोग लाइन लगते थे और सवेरे गैस मिलता था नहीं मिलता था ये भी पता नहीं, शाम हो जाता था, फिर भूखे प्यासे हम लोग आए थे, फिर अगले दिन जाके नंबर लगाते थे। तो मोदी जी पहले तो ये ख़त्म किए, बीच से दलाली ख़त्म कर दिए। डीबीटी के माध्यम से आज जो भी योजना का लाभ है सो समझिए कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट खाता से किसान का जा रहा है। तो बीच से दलाली को ख़त्म कर दिए। यही नेहरू जी बोलते थे कि अभी हम मतलब 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो राजीव गांधी जी तो 1 रुपया भेजते हैं तो 20 पैसा पब्लिक के पास जाता है। आज मोदी जी का देन है कि अगर 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपया डायरेक्ट टू डायरेक्ट बेनिफिशरी के खाते में आ रहा है। तो ये सब बहुत बड़ी बात है मोदी जी का। और विदेश नीति पे बहुत अच्छा रहा मोदी जी का। आज सेना हमारे मजबूत हुए हैं मोदी जी के कार्यकाल में। आज हम लोग जवाब से जवाब मिला के देते हैं, आँख से आँख नज़र मिला के हम लोग जवाब देते हैं, चाहे वो चीन हो कोई भी हो, आज अमेरिका से लेकर कोई भी हो, मोदी जी का गुणगान करते हैं। तो मोदी जी इंडिया का नहीं पूरे विदेश लेवल पे अभी नंबर 1 नेता में है। तो राहुल गांधी ये बयान क्यों दे रहे हैं कि वो ट्रंप के आगे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो झुक गए? अरे उनको काम ही यही देना है, बयान दे के इनको बरगलाना है जनता को। राहुल गांधी का मुद्दा ही अगर आप लोग ले रहे हैं सारे मीडिया भाई से, ऐसे ही कहते हैं, उनको कुछ पता है कि नहीं? देखिए वो बयान नहीं देंगे तो मीडिया में कैसे बने रहेंगे? राहुल गांधी का अस्तित्व क्या है? अगर बयान नहीं देंगे उलर जुलर, कभी मुस्लिम के खिलाफ में बोल देंगे, मुस्लिम के पक्ष में बोल देंगे, हिंदू के खिलाफ में, कभी मंदिर पे बोल देंगे, तो उनका काम ही है कि इसे बोल के हमको मीडिया में बना रहना है ताकि लोग जनता जाने, भारत के लोग, कि मतलब राहुल गांधी भी कोई नाम है। ऐसे कौन जानता? अगर हटा दीजिए वहाँ से, नेहरू जी के परिवार से हटा दिया जाए नाम को, तो क्या उनको मतलब एक अति नहीं, वार्ड का चुनाव नहीं जीतेंगे, सांसद तो छोड़ दीजिए। आखिर वो 2 ही जगह क्यों चुनते हैं? वायनाड चुन लेते हैं और एक जगह और कहाँ से अमेठी रायबरेली चुन लेते हैं। तो बताइए वो 2 जगह। और भारत का अगर इतना ही अगर उनको है तो भारत, जैसे मोदी जी आए गुजरात से, बनारस से चुनाव लड़े, 3 बार तीनों बार जीते। और बड़े ऐसे नेता हैं, अभी जैसे मान लिए बीजेपी के हैं अभी हमारे सांसद विवेक ठाकुर जी, उनको भेजा गया। तो आज जनता मुद्दा पे मोदी जी को देख के किस लिए उसके पागलपन है मोदी जी का? बिहार जात का मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा विकास का मुद्दा देख रहा है। और देखिए नीतीश जी विकास पुरुष हैं, जंगल राज से लाए हैं, ख़त्म किए। आज नीतीश जी अगर विकास पुरुष नहीं रहते और घोटालेबाज रहते तो 17 महीना चुनाव से मोदी जी इससे हट के रहे तो बताइए भाजपा उस पर तो जरूर कार्रवाई करते। लेकिन आज नीतीश कुमार एक सच्चे लीडर है, इसलिए मोदी जी उनका इतना इज्जत करते हैं, गुणगान करते हैं। तो मोदी जी और नीतीश जी दोनों कदम से कदम मिलाकर बिहार का विकास करेंगे, इसमें नो डाउट है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं दौलत शर्मा आपके साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार की चुनावी यात्रा पर हमारी टीम निकली हुई है। जगह जगह बिहार की विधानसभाओं की हम पड़ताल कर रहे हैं, जनता की नब्ज का पता कर रहे हैं कि आखिर इन बिहार में आने वाले चुनावों में जनता क्या सोच रही है, जो सरकार अभी है उसने क्या काम किया और आने वाली सरकार से उन्हें क्या उम्मीद है। लेकिन इस बिहार की चर्चा के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है। और ये फटकार उनके उस बयान से लगी है जहां वो लगातार ये अपना बयान रिपीट करते रहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर फीट जमीन के कब्जे में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि आपके पास इसका स्रोत क्या है। आप मीडिया में ऐसी बातें, जनता के बीच ऐसी बातें क्यों करते हैं? अगर ये बातें करनी है तो संसद में उठाया जाए। यानी प्रूफ राहुल गांधी से मांग लिया है उनके बयानों को लेकर। राहुल गांधी के बयान तो हम देखते ही हैं कि उनके बयानों से कितना हंगामा मचता है। कई बार तो उनके बयान इतने मज़ेदार होते हैं कि वो जनता को समझ आए ना आए, लेकिन जनता को हंसी बहुत आती है। लेकिन अब ये बिहार की जनता इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोच रही है? क्योंकि राहुल गांधी अभी बिहार में पदयात्रा भी करेंगे और ये पदयात्रा और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो किस तरीके से बिहार के लोगों को समझ आ रहा है वो पूछते हैं। आप देखेंगे अभी हम एक गांव से गुजर के जा रहे थे तो आप देखेंगे आसपास कितनी भीड़ यहाँ लगी है। जैसे हमने अपनी बात करना शुरू करी तो लोग आसपास यहाँ पर इकट्ठा हो गए। मेरा नाम पवन कुमार हुआ। पवन कुमार जी, क्या देख रहे हैं अभी राहुल गांधी का ये जो आया फटकार उनको सुप्रीम कोर्ट से पड़ी? क्या लगता है राहुल गांधी के जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं लगती है इधर उधर, कभी सुप्रीम कोर्ट फटकार मारता है तो वो फटकार के बाद अब चुप होंगे कि नहीं? भाई साहब, जैसा खाइएगा वैसा होगा मन। उसका डीएनए में ही गड़बड़ी है तो गड़बड़ बोलेगा ही, क्योंकि वह जो है डीएनए इटली का है। तो कुछ न कुछ समझिए कि बात गड़बड़ है। वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं वो खुद जानते हैं इस बात को। और वो बिहार बदलने के लिए अब यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या यात्रा में क्या रिस्पॉन्स रहेगा? पहले खुद बदल ले। 55-56 साल का कुंवारा अभी घूम रहा है,
पहले खुद बदल ले अपने आप को, उसके बाद कुछ देश के लिए बदलेगा। अच्छा, अभी क्या मांग है बिहार के लोगों की? कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार बन रही है? बिहार में एनडीए की सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा सरकार चल रही है और बहुत ही काम नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ है और भी बहुत सारा काम उनके नेतृत्व में होना है। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी में कुछ दम दिखता है? बीजेपी एनडीए समर्थित सरकार बनाएगी। बिल्कुल। महागठबंधन ज्यादा काम कर देगा कि मोदी कुछ करेंगे? नहीं, मोदी जी बेशक बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी के विरोध में हम लोग हैं, और जितने भी युवा हैं वो मोदी जी के साथ में ही हैं। हम लोग विरोध में नहीं है उनका, लेकिन किया गया है प्लांटेशन होना चाहिए। लोगों का जो प्लान है हमारे जैसे देखिए इधर दिखाइए, बहुत सारे युवा वर्ग के हैं, ये लोग प्लायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं। हमारे स्टेट में क्यों नहीं आप ला रहे हैं किसी रोजगार को? बड़े बड़े प्लांट को लाइए, तो लाइएगा तभी तो हम गाली नहीं सुनेंगे जाके। हमें बेइज्जती फील होता है दूसरे स्टेट में जाके काम करना। आप झारखंड में रहने दीजिएगा, झारखंडियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, कोलकाता में बंगालियों का है, कहाँ जाए हम लोग? यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तो क्या इस रोजगार की, इस विकास की उम्मीद किसके ऊपर है? बेशक बीजेपी के साथ है और बीजेपी ही करेगा। इसके लिए तो आरजेडी आने के बाद और जंगल राज हो जाएगा। और ये हमारे गार्जियन लोग भी देख चुके हैं और हम लोग भी छोटे छोटे थे उस टाइम भी देख चुके हैं, जंगल राज तो था ही। और समय मैं अभी सुनो, अभी का समय अभी आपको बता दूं, करीब हो रहे होंगे 7, सवा 7 का, 7:30 का ये समय हो रहा है। यही समय अगर देखा जाए 90 के दशक में जिसे जंगल राज कहा जाता था, वो पूर्वेन भी है कि कैसे जंगल राज हुआ। तो क्या इस समय तक क्या गाँव के सभी लोग ऐसे घूम पाते थे? जी नहीं, गांव में हम लोग तो रहते ही थे, हमारे बुजुर्ग लोग तो रहते ही थे गांव में, लेकिन गांव से बाहर नहीं जा पाते थे हम लोग, क्योंकि अगर किसी भी महिला को या किसी भी बुजुर्ग को तबीयत खराब होने पे हम लोग बाजार नहीं पहुंच पाते थे। कारण ये था कि आप कहीं भी लुटा सकते थे, जंगल राज इतना बढ़ा हुआ था। है सुशासन कुछ? अभी बहुत सुधरा हुआ है सर। आप 12 बजे रात में, 2 बजे रात में कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं अपनी यात्रा को लेकर, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार लगी है कि आप ऐसे बयान देते हैं कि जो अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो ऐसे बयान नहीं देंगे कि जमीन चीन ने ले ली, या फिर आप अन्य चीज़ों पर सवाल उठाते हैं। तो क्या लगता है राहुल गांधी ये बयान जो दे रहे हैं, एक झूठ लगातार क्यों राहुल गांधी फैला रहे हैं? देखिए सर, एक ही बात बोलना चाहूँगा, राहुल गांधी जी को ज़बरदस्ती राजनीतिक में ढकेला जा रहा है। वो तो उनके लायक है भी नहीं राजनीति, और बयानबाजी तो अब पढ़ के किन्हीं को सिखाया हुआ पे चल रहे हैं। तो अब उनका बयान पे हम लोग पप्पू समझते हैं उनको, उससे ज़्यादा उनका तो कह रहे हैं मैं बिहार बदलने निकला हूँ यात्रा में। बिहार अभी पहले खुद का मानसिकता बदल लें, उनके बाद बिहार बदलेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा संदीप कुमार नाम हुआ। संदीप कुमार जी, आप एक युवा, मेरे को लग रहे हैं युवा हैं आप लोग। राहुल गांधी जो ऐसे बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार उनको मारी है, तो क्या लग रहा है इस फटकार का सबक कुछ राहुल गांधी सीखेंगे कि ऐसा ही चलते रहेंगे? नहीं, उनको अनाप शनाप बयान नहीं देना चाहिए। सर्वोपरि ये देश सर्वहित में होता है, सबसे पहले राष्ट्र होता है। राष्ट्र प्रथम के भाव से हम लोग सभी देशवासियों को रहना चाहिए। जब राष्ट्र रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे। तो इसलिए राष्ट्र के प्रति अगर गलत भावना से बयान दे रहे हैं, राजनीति स्तर से बयान दे रहे हैं, वो गलत है। अभी कह रहे हैं कि मैं बिहार को बदलने के लिए पैदल यात्रा निकालूंगा, तेजस्वी यादव भी उसमें साथ होंगे, तो क्या बिहार को यात्रा बदलेगी? क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं, बिहार में क्या वो लोग बदलेंगे? बिहार तो पहले ही बदल चुका है। यहाँ सर्व चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। वो क्या बदलने आएंगे जब बिहार ऑलरेडी इसका रफ्तार पे हम लोग हैं। आज देखिए नेशनल हाईवे हम लोग का देखिए, जहाँ हम लोग घंटों 1.5 घंटा में नवादा नहीं पहुँच पाते थे, आज 20 मिनट में लोग नवादा पहुँच रहा है, 1.5 घंटे में लोग पटना पहुँच रहा है। विकास का रफ्तार सरकार आर्थिक रूप से सारे पहल कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग स्तर से हो, चाहे निजी स्तर से हो। सरकार उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार का भी प्रबंध कर रहे हैं। नए युवाएं अपने स्तर से भी रोजगार स्थापित कर रहे हैं। अभी कई सारी स्कीम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार में फुल फोकस है उनका। यहाँ पे उन्होंने पेंशन बढ़ाई बुजुर्गों की, यहाँ पर 125 यूनिट बिजली फ्री करी, और कई उद्योग लगाने की यहाँ पे बात की गई, और जो कनेक्टिविटी है वो बिहार में जिसको शून्य कनेक्टिविटी कहा जाता, उसमें बढ़ोतरी की है। क्या वो बिहार उस चीज़ का साक्षी बन रहा है कि नहीं? हाँ, इस चीज़ का बिहार साक्षी बन रहा है, क्योंकि जब 400 रुपये का पेंशन था तो बुजुर्ग लोग को थोड़ा दिक्कत होता था। आजकल दवाएं थोड़ा सा उनको बीपी का हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे अन्य ऐसे ही 2-4-5 दवाएं हैं जो आज के डेट में लगभग सभी को कॉमन हो गया है। साथ में बुजुर्ग लोग के लिए चाय पानी का भी व्यवस्था अच्छा हो गया है। तो 1100 रुपया होने से हमें उम्मीद लग रहा है कि वो अच्छा होगा और उनको लाभ भी मिल रहा होगा।
हम देखें बिजली है या फिर अन्य सुविधाएं हैं, क्या वो आ रही हैं बिहार में लग रही हाँ, हैं? बिजली तो व्यवस्था पहले से बहुत सुदृढ़ हुई है और ये आज नहीं, लगभग 4 से 5 सालों से लगातार बहुत अच्छा और लगातार इस पर टेक्निकल रूप से काम भी चल रहा है। बिजली व्यवस्था तो ठीक हुई है। रहा कुछ खेत के क्षेत्र में फीडर जो हुआ उसमें कहीं कहीं समस्याएं बिजली में उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बारिश अधिक हो रहा है, पोल गिर जा रहे हैं। वैसी परिस्थिति में समस्या वो तो टेक्निकल चीज़ है, वो तो आते ही रहेगा। याद चलिए, क्या नाम है जी आपका? मेरा दिलीप यादव नाम हुआ सर। दिलीप यादव जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा है कि जो आप ये कहते हैं कि भारत की जमीन चीन ने हड़प ली है, कहा है कि ऐसे बयान मत दीजिए, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसे बयान आप नहीं देंगे। क्या लगता है राहुल गांधी लगातार जनता के बीच झूठ क्यों फैला रहे हैं? तो झूठ बोलिए रहे हैं हाँ, सदा के लिए। मैंने वहाँ तो चीन हड़पा नहीं है, लेकिन अपना इलेक्शन के लिए अपना वर्चस्वी बना रहे हैं हाँ, कि ये जो है हम इलेक्शन में झूठ फूट बोल के अपना जो है सीट लावे बढ़ावे बिहार में, अपना कांग्रेस क्या करे। ये तो कांग्रेसी कोई सोचाल है शुरू से। और ये जो है से थी क्या बोलते हैं आरजेडी, दोनों मिली भगत अपना झूठ वूठ बोल के हाँ। अपना काम करते हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं, राहुल गांधी हमेशा सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, अभी भी सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। तो क्या ऐसे सबूत हैं उनके पास जो बार बार ऐसे आरोप लगाते हैं? और सबूत तो हमारा अपना जैसे कुछ नहीं उनके पास है। दो जनता के बीच में जाते हैं और बरगला के काम करते हैं और कहते हैं कि बस जो मोदी झूठ बोलते हैं वो काम कर रहे हैं। वही से क्या तो लगता है, मोदी झूठ बोलते हैं कि राहुल गांधी जो झूठ बोल रहे हैं उनका भार भी आ रहा है अब तो? राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। हाँ। राहुल गांधी। अच्छा, क्या लगता है, अभी बिहार में राहुल गांधी आएंगे, अभी उनकी पद यात्रा निकलेगी, उसके साथ तेजस्वी यादव भी होंगे, तो क्या लगता है उस यात्रा से बिहार की जनता पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा।